तो वैसे अब न्यू ईयर के जितने अच्छे इवेंट्स आपको दिखते रहते हैं उतने ही बुरे इवेंट्स भी होते रहते हैं, जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, सुसाइड्स होते हैं और नहीं बोलना बट रेप्स भी होते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजों में अब फिलहाल ना जो खतरनाक न्यूज निकल के आई थी वो ये पर्टिकुलर केस की है। ये लेडी का नाम है 21 ईयर्स ही है इनका नाम है वर्षिनी और ये अपने घर में सुसाइड कर लिए 31st नाइट को। क्योंकि बस इनके पेरेंट्स डिनाई करे मॉल को जाने के लिए। अब तो पूरा केस क्या है, क्यों, किसकी वजह से, किसकी गलती है और ये पर्टिकुलर पॉइंट में ये जो भी हरकत है करना सही है नहीं है, सब कुछ बात करेंगे पूरा वीडियो एंड तक देखो। तो शुरुआत से बात करेंगे, जैसे मैं बोला था ये लड़की का नाम है वर्षिनी, एज 21 और रहने वाले सुदामा नगर जो बेंगलुरु में। तो यहाँ पे ये जो वर्षिनी है ना ये एक बीबीए की स्टूडेंट है और साइड में फोटोग्राफी का कोर्स भी करके, ये पॉइंट को नोट करके रख लो कि फोटोग्राफी का कोर्स करके, मतलब इसका यही है कि पेरेंट्स को ये मालूम है ये वर्षिनी ने फोटोग्राफी का कोर्स किया है। तो यहाँ पे यही चीज लीड करी तो हुआ यूं कि 31st के दिन सबको मालूम है 31st की नाइट में हर जगह पे अच्छे इवेंट्स चलते रहते हैं जहाँ पे फोटोज अच्छे तरीके से क्लिक कर सकते हैं, मतलब जो भी कोर्स सीखे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये चीज की वजह से ही ना वर्षिनी जाके अपने पेरेंट्स को पूछी कि मेरे को 31st नाइट को बाहर जा रहे दो, मॉल्स में जाके मैं अच्छे खासे फोटोज लेती, जो भी कोर्स करके हो वो ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे जाके, क्योंकि अच्छे इवेंट्स चलते रहते। तो यहाँ पे ये चीज के लिए वर्षिनी के पेरेंट्स ने डिनाई कर दिया। मतलब देखो जब आप कोर्स सिखा रहे लड़की को तब मालूम है कि ये जो भी फोटोग्राफी का कोर्स है इसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए बाहर जाके फोटोज लेना पड़ता, मगर ये लोग ना 31st की नाइट के लिए डिनाई कर दिया। तो वो डिनाइल के डिप्रेशन से वर्षिनी जाके अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। अब 31st के नाइट को इनके पेरेंट्स ना न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के लिए उनको विश करने के लिए जब कमरे में गए तो दिख गया कि वर्षिनी सुसाइड कर लिया। अब इनके पेरेंट्स कुछ जाके पुलिस कंप्लेंट लिखा है कि ये सब हादसा हो गया घर में। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, इसमें प्राइमरीली पेरेंट्स को टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि पेरेंट्स की वजह से ये सुसाइड हुआ, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे भी सुसाइड नोट भी नहीं है। तो सुसाइड नोट नहीं है तो डायरेक्ट किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते। मगर पुलिस वाले ना जितना भी फोन में एप्स है उसमें डेटा है, जो भी चैट्स है वो सब रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे कि कुछ और एक्सटर्नल रीजन हो सकता है या फिर यही पर्टिकुलर रीजन है। अब ये पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान और एक खतरनाक चीज हो गई। हुआ यूं कि पुलिस वाले जब डेड बॉडी को ले लेके गए तो पोस्टमार्टम करके ही वापस दिए। तो ये जो वर्षिनी के पेरेंट्स है इनका कहना ये है कि हमको पहले बोले नहीं और ये पोस्टमार्टम करने की जरूरत थी नहीं, जिसकी वजह से पुलिस वालों का ये रिप्लाई था कि पोस्टमार्टम करके जो मेन रीजन है वो पता कर सकते हैं, उसकी वजह से ही वो लोग करे। तो ये चीज के दौरान ना वर्षिनी के पेरेंट्स वो पुलिस वालों के ऊपर फिर से एक नया कंप्लेंट दर्ज करे कि पोस्टमार्टम हमारी परमिशन के बिना कर दिया ये लोग। अब 99.9% प्राइमरी रीजन तो वही दिख रहा है कि जो पेरेंट्स डिनाई करे कि 31st की नाइट को जाके बाहर फोटोग्राफ्स नहीं लेना, वो चीज की वजह से ही वो ही चीज लीड करी ये पर्टिकुलर सुसाइड को। तो अभी चीज के ऊपर आपको क्या मानना है कमेंट करके बोलो, यही रीजन होगा या फिर कुछ और रीजन होगा। और जो भी पेरेंट्स है ना, अगर आपके लड़के लड़की जो भी है उनको अगर ऐसे कोर्सेस करा रहे जो बाहर जाके वर्क करना पड़ता तो पहले डिसाइड कर लो ये कोर्स कराना नहीं कराना। अगर करा रहे तो वो जाते ही जाते, अगर नहीं करा रहे तो ठीक है वो अलग बात है, मगर फोटोग्राफी का कोर्स करा के क्या एक्सपेक्ट कर रहे, घर में बैठ के फोटोग्राफ्स लेते नहीं लेते ना, बाहर जाके ही लेते। अगर आप उतने स्ट्रिक्ट है तो पहले से ही ऐसे कोर्सेस मत कराओ। तो बीच इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके बोलो। जितने भी लोग हैं अपना राय दियो, कमेंट करके लिखो कि ये चीज जो भी है पर्टिकुलरली किसकी गलती है, वर्षिनी की गलती है या फिर उनके पेरेंट्स की गलती है। तो यही था वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।